तो बच्चों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस की। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इस चैप्टर में अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में 10th के एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो 11-12 के एग्जाम में भी ये 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव, कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलेंगे। तो इसका हम लोग कुछ स्टेप सीखते हैं, सिंपल कुछ स्टेप है। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, 3 चीजों को पहचानेंगे। फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। आप जब भी वॉइस बनाओ तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचान करोगे, सब्जेक्ट कौन सा है। जब आपने सब्जेक्ट पहचान लिया तो अब आप ढूंढिए कि उस क्वेश्चन में मेन वर्ब कौन सा है, और जब आपने मेन वर्ब पहचान लिया तब आप ढूंढिए कि उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट क्या है। दैट मींस आपको सबसे पहले 3 चीज ढूंढना है। पहला सब्जेक्ट क्या है, कौन सा उसमें सब्जेक्ट है, दूसरा उस क्वेश्चन में मेन वर्ब कौन सा है, और तीसरा उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है। जब आप इस तीनों चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर इसके कुछ जनरल रूल्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वॉइस का पूरा क्वेश्चन आपका इसी आधार पर बनना है। पहला रूल इसका है कि जिस चीज को आपने जिसको ऑब्जेक्ट चुना उस ऑब्जेक्ट को अब आप अपने क्वेश्चन आंसर में सब्जेक्ट बना लेंगे। यानी फर्स्ट रूल कि आपका जो ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन का वो आंसर में सब्जेक्ट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यानी पर किस टाइप का टेंस है, कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। कभी इज, कभी एम, कभी आर, कभी वाज, कभी वर, कभी हैज, कभी है, तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। नंबर 3 में आपने जो मेन वर्ब चुना था यहाँ उस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नंबर 4 में अगर क्वेश्चन में कोई अदर वर्ड हो, अगर क्वेश्चन में कोई अदर वर्ड हो तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये रूल यहाँ से हटा देंगे। नंबर 5 में जनरली हम बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रहे आगे हम आपको बताएंगे कि हम कुछ वर्ब के साथ टू भी लगाते हैं, कुछ वर्ब के साथ इन भी लगाते हैं, कुछ वर्ब के साथ विद भी लगाते हैं, कुछ वर्ब के साथ एट भी लगाते हैं। तो और भी कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग होता है। बट अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आप स्टार्टिंग में हैं, तो आप अभी बाय का यूज करेंगे जनरल सेंटेंस में। और नंबर लास्ट में जिसको आपने चुना था सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को अब आप बना दोगे ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर वॉइस अच्छे से सीखना है तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढिए, क्वेश्चन में मेन वर्ब ढूंढ लीजिए और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। जब आप ये तीनों सर्च कर लेते हो तो पहला काम जो ऑब्जेक्ट आपने सर्च किया उसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, जो भी मेन वर्ब आपने चूज किया उसका थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। अगर अदर वर्ड है सेंटेंस में तो अदर वर्ड का यूज कीजिए, नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं, जनरली बाय लगाएंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इसको बनाते समय, इन सारे चीजों को बनाते समय हम कुछ चीजों का और ख्याल रखेंगे। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ प्रोनाउंस हैं जो चेंज होंगे। जैसे आई का मी हो जाएगा तो मी का आई हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा तो अस का वी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा तो हिम का ही हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा तो हर का सी हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा तो देम का दे हो जाएगा, और इट का नो चेंज, इट चेंज नहीं होता, यू चेंज नहीं होता। तो आप अगर इतना बात अच्छे से ध्यान रखते हो तो इसके बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में फिर बताएंगे कि कैसे हम वॉइस को एकदम एक बार में ऐसे सीखेंगे, लाइफ टाइम कभी भूलेंगे नहीं। तो आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहले जो स्टेप हमने बताया इस तीनों को चूज कीजिए, फिर स्टेप बाय ये सारे रूल्स आप याद रख लीजिए, और फिर इस प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट चेंज होता है, केस चेंज हुआ, ये नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस, इसको आप याद रख लीजिए। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी सेंटेंस को चुटकी बजाते हुए
एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, ये सर शॉर्ट क्लिप रुकिए, हम एक ठो बनाते हैं, लीजिए तो।